चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल टॉपर्स टारगेट पर। हम पिछले जो हमारी क्या है योजनाएं थी, जो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या है पूछी जाती हैं, तो उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो योजना है जिसका नाम है नरेगा, जो बाद में बदल कर यानी कि 2005 में इसका नाम था नरेगा और ये 2009 में यानी कि 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मनरेगा। तो इसके बारे में हम क्या है पूरा समझते हैं कि आखिरकार ये क्या प्रोग्राम है और किस गवर्नमेंट के थ्रू ये लाया गया, कब लाया गया, इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, किस तरीके से मेनली काम करती है। तो शुरू करते हैं हम अपनी पहली योजना आज की। पहला नाम है इसका नरेगा। तो देखिए, नरेगा का जो मतलब था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, यानी कि 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की क्या थी, गवर्नमेंट थी, यानी कि यूपीए की क्या थी, गवर्नमेंट थी। तो 2005 में भारत सरकार द्वारा जो ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए एक क्या है गारंटी एक्ट क्या है लाया गया, जिसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो ये एक्ट कब आया, 2005 में ये एक्ट आया था। इस एक्ट को क्या है पारित करवाया गया लोकसभा, फिर राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 2 फरवरी 2006 को इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और ये कहाँ लागू की गई थी, तो अनंतपुर में यानी कि जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश। तो अनंतपुर के आंध्र प्रदेश में उस समय के यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ये क्या है 2 फरवरी 2006 को क्या है ये लागू की गई थी। ये बेसिकली जो लागू की गई थी अगर आप देखेंगे तो ये 200 जिलों में लागू की गई थी। कितनों जिलों में, 200 जिले में। 200 जिले कौन से थे, यानी कि 200 जिले जो पिछड़े जिले थे, यानी कि जहाँ क्या है बेरोजगारी क्या है ज़्यादा व्याप्त थी, वहाँ पर क्या है ये लागू की गई थी, यानी कि एक शुरुआती प्रोग्राम था। फिर से समझेंगे, नरेगा क्या है, एक नरेगा जो है क्या है, एक एक्ट है जो क्या है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, यानी कि ग्रामीणों को क्या है रोजगार की गारंटी देता है। ये कोई योजना नहीं है बल्कि एक अधिनियम एक्ट है जो क्या है कानूनन क्या है अधिकार देता है। अगर आप समझेंगे तो ये क्या है ग्रामीणों को कानूनी अधिकार देता है, कानूनी अधिकार प्रदान करता है, रोजगार का कानूनी अधिकार क्या है ये प्रदान करता है। और ग्रामीण यानी कि जो 18 साल से क्या हैं प्लस के हैं, ऐसा नहीं जो 18 साल से कम के उन्हें देता है, 18 साल से जो प्लस के ग्रामीण हैं उन्हें क्या है ये एक रोजगार का कानूनी अधिकार देता है। यानी कि अगर उन्हें क्या है इस एक्ट के तहत क्या है काम नहीं मिलता, जो कि इसमें लिमिट रखी गई है 100 दिन। कितनी लिमिट रखी गई है, 100 दिन। तो अगर किसी भी ग्रामीण को क्या है इस एक्ट के थ्रू क्या है वो रजिस्ट्रेशन करवाता है और रजिस्ट्रेशन के पश्चात क्या है उसके साथ एक क्या है भेदभाव किया जाता है कि उसे काम नहीं दिया जा सकता, तो वो क्या है पुलिस कंप्लेन तक कर सकता है, क्योंकि ये क्या है कानूनी अधिकार है। और ये क्या है 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में क्या है लागू की गई थी। और ये शुरुआत में क्या है 200 जिले यानी कि जो 200 क्या है पिछड़े जिले, जिन्हें आजकल आकांक्षी जिले कहते हैं ना, उन्हें क्या है 2014 से पहले पिछड़े जिले कहते थे। तो 2014 के बाद की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसे इन पिछड़ों जिलों को नाम दिया था आकांक्षी जिले, तो वो पिछड़े जिलों में क्या है ये पिछड़े 200 जिलों में क्या है ये लागू की गई थी। कब, 2 फरवरी 2006 को। एक्ट कब आ रहा है, 2005 को। अब हुआ क्या, तो आप समझेंगे कि 1 अप्रैल 2008 में 1 अप्रैल 2008 में ये संपूर्ण देश में लागू कर दी गई, संपूर्ण
देश में क्या है ये लागू कर दी गई नरेगा, ठीक है ना। नरेगा क्या है, संपूर्ण देश में लागू कर दी गई, यानी कि देश में जितने भी जिले हैं उन सभी में क्या है हमारी नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 क्या है पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब होता क्या है, एक अगर हम देखते हैं तो 2 अक्टूबर, इस नरेगा का नाम ही क्या है 2 अक्टूबर 2009 में इस नरेगा का नाम ही क्या है संसद में प्रस्ताव आया और क्या है इस नरेगा का नाम ही क्या है मनरेगा रख दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो मनरेगा कब बनी है नरेगा 2 अक्टूबर 2009 को। इसके तहत होता क्या है, तो जो ग्रामीण बेरोजगार हैं उन्हें क्या है कम करने के लिए, ग्रामीण बेरोजगारों को क्या है ये कम करने के लिए 100 दिन का क्या है एक 100 दिन रोजगार देने का क्या है कार्यक्रम है। कितने दिन इससे रोजगार मिलता है 100 दिन। कितने दिन मिलता है 100 दिन। और ये कहीं ना कहीं क्या है ग्रामीणों को क्या दे देती है, एक ग्रामीणों को एक क्या है कानूनन अधिकार दे देता है, रोजगार का कानूनी अधिकार दे देता है। यदि किसी ग्रामीण ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है और उसे 100 दिनों के लिए क्या है काम पर नहीं रखा गया तो वो क्या है पुलिस कार्रवाई तक क्या है इसमें की जा सकती है, क्योंकि ये क्या है कानून है जो क्या है ग्रामीणों को मिला है उनके रोजगार के लिए। और यदि मैं देखूं तो ये अधिकतर इसमें क्या है, तो इसमें पूंजीगत, इसमें क्या है आप अगर देखेंगे तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, तो इसमें बेसिकली किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, यानी कि नहर खोदना, आपके नहर खोदना या आप कहेंगे सड़क बनाना, इसमें क्या है इनका यूज़ किया जाता है इन मनरेगा में जो रजिस्टर्ड हैं। तो ये क्या है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है इनका बेसिकली यूज़ किया जाता है, यानी कि ऐसी संपत्ति बनाने, पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए, राजस्व संपत्ति बनाने के लिए नहीं कि भाई टेम्परामेंट के लिए क्या है यूज़ करते हैं, ऐसी कोई संपत्ति निर्माण के लिए क्या है इन जो इसमें क्या है रोजगार पाते हैं तो उन्हें ऐसे किसी काम में लगाया जाता है जो कहीं ना कहीं क्या है देश को फायदा करे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में क्या है इन्हें लगाया जाता है, 100 दिन का क्या है इन्हें एक क्या है रोजगार दिया जाता है। यदि मैं बात करता हूं कि अभी कोविड काल आया था, यानी कि 2022 में क्या है कोविड काल चला, 19 में चला और 21 में भी थोड़ा बहुत क्या है उसका असर रहा। तो उस दौरान क्या है यदि आप देखें तो इस योजना ने क्या है ग्रामीण बेरोजगारों को क्या है काम देने का एक क्या है सफलतापूर्वक कार्य किया। कहीं ना कहीं क्या है जो एक समस्या आ सकती थी कि भाई ग्रामीण लोगों पर क्या है एक बेरोजगारी की समस्या आ सकती थी, तो इस योजना के माध्यम से क्या है भारत सरकार ने उस समस्या को क्या है निपटाने का, उस समस्या से क्या है उस समस्या से लड़ने का एक सफलतम प्रयास इस योजना के माध्यम से क्या है किया गया। यदि मैं यूपी की बात करता हूं वर्तमान में, इसमें जो पूछा जाएगा तो यूपी की अगर मैं बात करता हूं तो यूपी में वर्तमान में इसके अंतर्गत 202 रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं 202 रुपए प्रतिदिन। कितने 202 रुपए प्रतिदिन। और इसमें एक पॉइंट और है, आप अगर इसमें एक पॉइंट और देखेंगे तो इसमें 1/3 महिलाएं, कितनी महिलाएं 1/3 महिलाएं, यानी कि मान लीजिए 100 लोग क्या हैं टोटल चुने जाने हैं, तो उन 100 लोगों में से क्या है 33 महिलाएं क्या हैं चुनी जानी अनिवार्य है। यानी कि इस मनरेगा के तहत क्या है 1/3 महिलाएं क्या हैं चुनी जानी आवश्यक हैं, ठीक है ना, चुनी जानी आवश्यक है। तो ये सब क्या है एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है हमारी मनरेगा के अंतर्गत। और इतनी ही इन्फॉर्मेशन क्या है आपको काफ़ी है, किसी भी एग्जाम में क्या है अगर मनरेगा से संबंधित कोई बात आती है तो इतनी इन्फॉर्मेशन मैं मानता हूं कि काफ़ी है जो आप क्या है किसी भी एग्जाम में उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है मनरेगा की एक बेसिक समझ क्या है मैंने आपको दी है।